हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5:05 और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है तारीख 6। सुबह भी मैं आज ही ब्लॉग बनाई थी, आज भी दोबारा फिर से शुरू कर ली हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ तुम अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और ढेर सारा अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मैं आपको ना अपने कमरे की हालत दिखा रही हूँ। मैं पिछले ब्लॉग में भी बोली थी कि मुझे ब्लाउज बनाने हैं 3 अस्तर वाले, तो काट करके रखी थी। तो तीनों ब्लाउज जो है वो बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं। अभी मैं फटाफट उसको दे करके आती हूँ, उसके बाद लगूंगी घर के काम में, क्योंकि आज मुझे खाना भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बनाना है। आज ही होलिका दहन है 6 तारीख को ही। तो हमारे यहाँ गांव में जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से मैं यहाँ भी बनाती हूँ। यानी कि जो जो पकवान बनता है वो मैं बना लेती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, वो मेरा जो है कभी नहीं छूटेगा। तो वही सब बनाऊंगी। तो अभी बने रहिएगा गाइस ब्लॉग में। सबसे पहले ये देखिए कपड़े की क्या हालत हुई है मेरी। पूरा कपड़ा जो है ना इसी पे चिपका हुआ है जब मैं सिलाई कर रही थी तब। और कमरे की हालत अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए गाइस क्या हालत हो चुकी है। सिलाई करने के बाद ये होता है नज़ारा। और ये बच्चे गुलाल अबीर जो होता है ले गए थे स्कूल में, तो बचा करके लाए हैं, बचा हुआ है तब। ये देखिए अभी मुझे इस कमरे की भी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं किचन में लगूंगी। ये सारा इधर उधर ऐसे ही फैला है। अभी एक और ब्लाउज आ गया है, इसको बना करके परसों देना है, यानी कि बुधवार को। तो ये तो बन जाएगा, कल बना लूंगी मैं। और ये सारा समेटूंगी अभी। और ये बच्चे जो है ना ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये देखिए दिव्यांशु की आदत जो है वो कागज फाड़ करके पता नहीं क्या क्या बनाते रहता है। तो अभी मैं फटाफट ये ब्लाउज जो है वो दे करके आती हूँ। और एक कपड़े इसको मैं कंघी से साफ कर रही हूँ। ये देखिए कैसे निकल रहा है। ऐसे एक बार तो मैं ऐसे ही चली गई थी जल्दी जल्दी, एक और ब्लाउज चला गया है। तो मुझे ना सुबह से घबराहट हो रहा था कि पता ना मैं आज बना पाऊंगी कि नहीं। थोड़ा लेट बैठी मशीन पे, क्योंकि घर का भी काम होता है ना, वो करना पड़ता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो छोड़ दे भी तो काम चल जाए। सारा काम अर्जेंट ही होता है, घर का काम तो और भी जरूरी है। तो इसी वजह से लेट हो गया, नहीं तो अब तक का बन जाता 3 ब्लाउज। और ये है कि मशीन में मोटर नहीं लगा हुआ है ना, तो पैर से ही चलाना पड़ता है। एक पैर में मेरा सूजन भी आ गया खूब अच्छा खासा। ये साफ ही नहीं हो रहा, जो बारीक वाला जो है वो चिपक गया है, पूरा नहीं साफ हो रहा है। तो अब क्या करूंगी, ऐसे ही जाऊंगी। और उधर से आते समय दुकान से छाछ का पैकेट भी लाऊंगी, क्योंकि आज बनेगी पकौड़े वाले कढ़ी और ढेर सारी पकौड़ियाँ बनेंगी। उसकी मैं तैयारी सुबह से ही, जो भिगोने वाले चीज़ था वो मैं भिगो दी थी। और पहले दे करके आती हूँ तो फटाफट लगूंगी किचन में। जरूरी है, खाना बनाना भी बहुत जरूरी है। बने रहिए अभी ब्लॉग में आप लोग। और यहाँ पे मैं ना एक छोटा लाइट लगवाई हूँ। जब सिलाई करती थी ना रात में तो दिखाई नहीं देता था। देखिए अभी जब लाइट बंद कर दी तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, इस वजह से लाइट लगवाई थी। तो ये काफी ज्यादा काम आता है लाइट। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे फटाफट कर लेती हूँ कमरे की सफाई, क्योंकि ऐसे जब घर घर हो या कहीं भी हो, मतलब घर का जो एरिया किसी भी कोने में अगर कूड़ा कचरा पड़ा रहे और वो वहाँ गंदगी रहे तो फिर घर का किसी काम में मन नहीं लगता है। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ करके किचन में चली जाऊँगी तो मैं ना अच्छे से फिर खाना भी नहीं बना पाऊँगी। तो इसी वजह से पहले मैं सफाई कर देती हूँ, ताकि जहाँ तक नज़र जाए एकदम साफ़ सुथरा। और ना जब घर हो किचन हो एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो मज़ा भी आता है। तो यहाँ बच्चे अपना ट्यूशन से आ चुके हैं, तो ये लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी गाइस। और फिर मैं मार्केट भी गई थी सब्जियाँ लाने। और साथ के साथ में देखिए किचन की काफ़ी सारी जो तैयारी है वो मैं कर ली हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी तल रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। और इधर काफ़ी सारी तैयारी हो चुकी है। देखिए बचका बनेगा यानी कि पकौड़ी। तो चावल मैं सुबह ही भिगो दी थी, चने का दाल सुबह भिगो दी थी। तो ये सब धुल धाल करके रखा हुआ है साफ़ करके। और इधर प्याज वगैरह भी कट करके रखा हुआ है। और ये सब कट करने में मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे भी हेल्प करवाए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बिजी भी थी। तो देखिए हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके यहाँ पे खाना बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ ना गांव पे, मतलब यूपी बिहार में, बिहार का तो मुझे पता है, मतलब कि मेरे यहाँ गांव में ससुराल में भी और मायके में भी होलिका दहन के दिन कढ़ी बनती है पकौड़ी वाली, दही बड़ा बनते हैं। मगर मैं दही बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फ्रिज नहीं है, रखने का सुविधा नहीं है, ख़राब होने लगता है। और कितना कुछ खाएंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ना काफ़ी ज़्यादा सामान बन जाता है। तो एक तरफ है जो कढ़ी है वो मैं डाल दी हूँ, कढ़ी फ्राई हो रहा है।
सॉरी यानी कि पकौड़ी जो है वो फ्राई हो रहा है और एक तरफ मैं कढ़ी में छौंका लगा दे रही हूँ फटाफट। तो जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ और हस्बैंड जी हैं जो दाल जो पीसना था दाल पीसे हैं, चावल पीसे हैं, ये सब जो काम है उनसे मैं करवा रही थी और वहीं पे खड़ा होकर के गाइड भी कर रही थी, क्योंकि बताना पड़ता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि हर किचन का काम जो है सब कुछ आ जाता है। तो मैं बता रही थी, वो कर रहे थे। और वैसे तो वो खाना वाना वो भी अच्छा बना लेते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है क्लिप ऐड कर दी हूँ। अभी मैं घी की पकौड़ी सेक रही हूँ। अभी यहाँ पे बन रहा है पकौड़ी और ये लोग खा भी रहे हैं। पता है ये थाली पूरा भरा हुआ था, ये देखिए ये जो थाली है ना पूरा भरा हुआ था, मगर अभी हो गया है खाली इतना खाली हो गया क्योंकि निकलते जा रहा है। मैं निकाल करके रखते जा रही हूँ, ये लोग खाते जा रहे हैं। अभी कढ़ाई में आलू का और घी का डला हुआ है और मेरा चेहरा एकदम अजीब ही लग रहा है क्योंकि मैं सुबह ही बाल मैच कंघी भी नहीं की हूँ, बस सुबह जो बिंदी सिंदूर लगाए उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा दिन बिजी गया तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। और इधर चावल चढ़ा हुआ है, कढ़ी बन चुका है और बस थोड़े से पकौड़ी और रह गए। और दिव्यांशु महाराज जो है वो सो चुका है, दिव्यांशु सो गया है क्योंकि दीपिका और दिव्यांशु झगड़ा किए थे, तो झगड़ा करते करते हो गया इन दोनों का। तो रोते रोते ये भी रोई और वो भी रोई। और अभी मैं मंगवाई हूँ कोल्ड ड्रिंक, तो अभी हम लोग पार्टी करेंगे कोल्ड ड्रिंक का, मतलब पकौड़ी खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और दीपिका कब से हाथ लगा रखी है थाली में ही, तो सब लोग मतलब आ रहे हैं, ले रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है किचन में। ये देखिए गाइस यहाँ बन चुकी है कढ़ी पकौड़े वाली। पकौड़े एकदम फूल गए हैं, ये देखिए फूल के सारे टूट भी रहे हैं। मैं ज़्यादा ही बनाई हूँ ताकि सुबह तक हम लोग खाएंगे। और ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी। ये आलू वाली है और ये चने की दाल की जो बनती है ना कचरी, इसको हमारे यहाँ गांव में कचरी बोलते हैं। तो चने की दाल वाली है और ये घिये वाली है, ये दिख भी रहा है इधर से, ये घिया वाला है। ये देखिए काले वाले चना मैं और उबाली थी भिगो करके, मगर ये लोग ने चने का चाट बना करके ऐसे ही नींबू मिर्ची और प्याज डाल करके खा लिए, आधा खत्म कर दिए। तो बस इतने का बनाऊंगी मैं भभरा और बाकी देखूंगी तो फिर और भिगो दूंगी, सुबह फिर बन जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं किसी चीज़ की रेसिपी नहीं शेयर की हूँ, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करके और आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि ये चीज़ हमारे यहाँ बनता है। तो मेरे यहाँ गांव में, ससुराल में और मायके में इसी तरीके से बनता है। तरह तरह की पकौड़ियाँ बनती है, चावल बनता है, सब्जी बनता है, पकौड़ी में बनती है लौकी की पकौड़ी हो गया, आलू की हो गया, चने की हो गई, जो हरा वाला चना आजकल जो मिलता है सीजन में उसकी भी हो गई। तो हरा वाला चने का तो हम पकौड़ी हम लोग 2-3 दिन पहले ही खा लिए थे। उस दिन मैं वीडियो नहीं शूट की थी, ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं की। और फिर जब कल हस्बैंड जी जब गए लेने चना हरा वाला तो मिला ही नहीं कहीं, और एक जगह जब मिल भी रहा तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला था। तो फिर मैं मना कर दी, क्या करना है, तो इसी वजह से। और हम लोग ना अभी खाना पीना खा चुके हैं, मेरे बच्चे सब सो गए, अभी टाइम हो रहा है रात के बज गए 11 और मैं कर रही हूँ यहाँ किचन की सफाई। तो किचन की सफाई जब तक ना करके सोऊंगी तब तक तो चैन से नींद भी नहीं आएगा और फिर धक धक लगे ही रहता है कि सुबह फिर बर्तन कहीं गंदा ना मिले। तो थोड़ा सा सुबह अगर लेट भी उठेंगे तो काम चल जाएगा। इस टाइम का थोड़ा सा मेहनत सुबह काफ़ी ज़्यादा आराम दे देता है। तो ये मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। बच्चे जो है, राधिका थोड़ा सा कढ़ी और चावल खाई थी और दीपिका को तो पकौड़ी खाते खाते ही उसको नींद आ गया, आलस आ गया, तो सो गई थी। और दिव्यांशु कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ये लोग ना तीनों में झगड़ा हुआ था, तो फिर वो उसको डांट पड़ी तो रोते रोते वो भी सो गया, तो वो कुछ भी नहीं खाया। और अभी जो है किचन पूरा क्लीन हो चुका है। बर्तन तो मैं 1-2 करके साथ के साथ धोते जा रही थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, चावल जो बनाई थी ना उसमें पानी डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ गाँव में होलिका दहन के दिन रात में चावल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बनता है और कढ़ी वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। सुबह सुबह एकदम खाना नहीं बनता है दूसरे दिन, और हम लोग यही खाते हैं। तो पानी डाल करके ही चावल खाने का नियम होता है, तो वही मैं यहाँ पे